वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। वैदिक काल में राजन को जिस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी वह जनजाति थी विदत, समिति तथा सभा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में ईश्वर और देवी देवताओं की शक्ति का सही मिलान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही मिलान हो जाएगा बी तथा सी, अदिति मातृदेवी तथा अग्नि अच्छाई का देवता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो कथन सही है वह है बी तथा सी। जैन दर्शन का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में आत्मा का अस्तित्व होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं कि आत्मा निर्जीव चीज़ों में मौजूद है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं के प्रतीकों से सही मेल नहीं रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल और सांड, महाभिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह था पहिया यानी कि चक्र। अगला प्रश्न है, अशोक के धाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक के धाम के बारे में जो कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन अशोक के धर्म के बारे में सही दिए गए हैं। धर्म एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है धर्म। अशोक का धर्म धार्मिक नहीं बल्कि आचार संहिता है। धर्म का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महान बौद्ध विद्वान नागसेन ने एक पुस्तक मिलिंद पन्नू लिखी। पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों मिलिंद पन्नू लिखी गई थी पाली भाषा में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग की पुस्तक और लिखित का सही मेल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तोल्काप्पियम के लेखक है तोल्काप्पियर, जबकि शिल्पाधिक्रम के लेखक है एलेंगो आदिगल और मणिक मेखलाई के लेखक हैं शीतलई सतनाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, साकेत किस स्थान का पुराना नाम था। साकेत पुराना नाम था अयोध्या का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन हो जाएगी सांख्य दर्शन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक कनाद, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, जबकि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे ऋषि जैमिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया था। रामावतारम लिखा गया था कंबन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पाल वंश के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल प्रथम पाल वंश का संस्थापक था।
पाल राजवंश लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में सत्ता में आया था। गोपाल प्रथम इस राजवंश का संस्थापक था। पाल ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग पर शासन किया था। विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध मठ धर्मपाल की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गियासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन गियासुद्दीन बलबन के बारे में सही है। गियासुद्दीन बलबन को उलूग खां के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी। उन्होंने फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? तो दोस्तों वह शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति अपनाई थी? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड लीटन जिन्होंने ऑकलैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए अफगान शक्ति के क्रमिक विघटन और कमजोर होने का प्रस्ताव रखा था। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में निम्नलिखित प्रसिद्ध अधिनियम पारित किए गए थे: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, सस अधिनियम 1878, शाही उपाधियां अधिनियम 1876। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही हैं। नवीन चंद्र दास का नाटक नवत्रा बंगाल के अकाल पर आधारित था। नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित प्रसिद्ध नाटक था। घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोह यानी कि घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा? आपको इसमें क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू कानू के द्वारा। फिर इसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह, जो कि 1857 में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा इंडिगो विद्रोह, जो कि 1860 में बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्व किए थे दिगंबर और विष्णु विश्वास। और फिर लास्ट में हो जाएगा दक्कन दंगा, जो कि 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? एक तरफ दिया गया है अखबार पत्रिका का नाम और एक तरफ दिया गया है संस्थापक का नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, जबकि संध्या के संस्थापक हैं ब्रह्मा बांधे उपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संस्थापक हैं जनकनाथ दास और वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक हैं मदन भिकाजी कामा। गदर के संस्थापक हैं अजीत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मार्टेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्टेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी, पहली बार महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार। मार्टेंगी चेम्सफोर्ड भी भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू कर सकता है। पहली बार महिलाओं को मिला वोट का अधिकार 1919 मार्टेंगी चेम्सफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, डाकघर अधिनियम, बम्बई से ठाणे तक पहली बार रेलवे चलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा।
जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और चार्ल्स विल्किंस इस सोसाइटी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, विभागीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा शुरू की गई थी? विभागीय प्रणाली जिस वायसराय के द्वारा शुरू की गई थी वह वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर एक लघु कैबिनेट राशि में बदल दिया। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय होने के साथ साथ अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था मछलीपट्टनम में 1605 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। लीटन ने ICS के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया। उन्होंने वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश भयंकर अकाल की चपेट में था। अंग्रेजों ने ICS की आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया था। अगला प्रश्न है, अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी नेता जैसे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का वर्चस्व था। वे परिवर्तनों के प्रति धीमे एवं क्रमिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रावधान और याचिका के विरुद्ध बड़े पैमाने पर संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तथा सी, बंगाल ब्रिटिश भारत समाज तथा भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया था? दिल्ली प्रस्ताव आया था 1927 में, ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता दिल्ली में मिले और मुस्लिम मांगों के लिए 4 प्रस्ताव पेश किए। मद्रास सत्र में कांग्रेस में प्रस्तावों को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सचिन नाथ सान्याल के द्वारा, नरेंद्र मोहन सेन के द्वारा तथा प्रतुल गांगुली के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में सचिन नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट तथा लाहौर फोर्ट, यह तीनों किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें ए और बी सही हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण CNGT उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34। अगला प्रश्न है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन 104वां संविधान संशोधन के बारे में सही है।
लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समय सीमा भी 10 साल बढ़ा दी गई है। EWS समुदाय के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया है वह हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जबकि समवर्ती सूची सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह दोनों प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसकी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की भाषा का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, संथाली, बोडो तथा मैथिली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। संथाल, बोडो, मैथिली, नेपाली, डोगरी आदि 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित हैं। बेरूबारी मामला प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इंदिरा साहनी और भारतीय संघ कुल आरक्षण कोटा का 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें ए और बी सुमेलित नहीं है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण नहीं है, जो कि गलत दिया गया है। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यह भी कथन गलत दिया गया है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा द्वारा पारित किया गया था। अब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन 1960 के बेरूबारी मामला में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में इस निर्णय को बदल दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम का परिवर्तन शामिल है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह समिति थी फजल अली समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें ए, बी तथा सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 20। भारत का संविधान केवल भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 तथा 30। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित हैं। अनुच्छेद 21 में शामिल है निजता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार तथा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अगला प्रश्न है, लिथोस्फीयर में शामिल है। लिथोस्फीयर में शामिल है भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल। अगला प्रश्न है, स्टेगलाइट्स, स्टेगलेमाइट्स और पिल्लारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूजल। अगला प्रश्न है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विली विली। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी के समान ही है,
इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी लाइन, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिना से समृद्ध होते हैं। इसमें पोटास भी होता है। काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1992 में। अगला प्रश्न है, सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, काली क्रांति कच्चे तेल का उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, जबकि मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और बिहार का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, असम तथा पश्चिम बंगाल। भूटान की सीमा भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम में। मीठे पानी के द्वीप नदियां द्वारा निर्मित होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। इसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रीमिया प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला सागर में। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवादा में। जबकि करकट जलप्रपात कैमूर में है, तेलहर जलप्रपात कैमूर में है, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है, माझार कुंड सासाराम में है, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पीरपैंती एवं कजरा में किस प्रकार की विद्युत परियोजना स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए तथा बी सही हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र तथा सौर ऊर्जा संयंत्र। कजरा जो कि लखीसराय जिले में है, जबकि पीरपैंती भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार में अन्य बिजली परियोजनाएं हैं, नवीनगर थर्मल पावर प्लांट जो कि औरंगाबाद में है, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर में है, बड़ावनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय में है, मथोली हाइडल पावर प्लांट पश्चिमी चंपारण में है, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों वह शहर है नोमपे। नोमपे कंबोडिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है? तो दोस्तों वह नदी है कावेरी नदी। कावेरी का उद्गम कोकाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होती है। कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं काबिनी, भवानी, अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सतह है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना से अधिक चौड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, टेकोमीटर दबाव अंतर, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। एनीमोमीटर हवा की गति मापते हैं, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली यानी कि पीढ़िया। अगला प्रश्न है, पेंडुलम की समयावधि होती है? पेंडुलम की समयावधि होती है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ का। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है, निम्नलिखित से पीड़ित है। तो दोस्तों वह रोग है बुलिमिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैकरीन, जो कि पादप उत्पाद नहीं है, जबकि कैफीन तथा निकोटीन यह दोनों पादप उत्पाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, एक पेड़ की आयु निर्धारित होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेड़ के वार्षिक छल्ले से। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? तो दोस्तों वह उपकरण है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? तो दोस्तों वह प्रदूषक हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की तुलना से अधिक संवेदनशील होती है क्योंकि यह द्रव से भी अधिक फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिपेरिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम को। अगला प्रश्न है, वर्णवृद्धता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। अगला प्रश्न है, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है? मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है एलेथ्रिन्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पैराथायराइड का क्या कार्य है? मानव शरीर में पैराथायराइड का कार्य है, यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस डैश के उदाहरण है? अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस उदाहरण है अपक्षयी बीमारी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड डैश का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है? विकास अवरोधक नहीं है, वह है ऑक्सिन, IA तथा एब्सिसिक अम्ल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में DNA नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका सिद्धांत के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 3। हृदय की मांसपेशियों के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है
उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि गलत है। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है, यह भी कथन गलत है। कोशिकाएं द्विनाभिक होती है, यह भी कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 गलत है। प्रगतिशील कर प्रणाली के तहत कर योग समूहों के विभिन्न वर्गों में कर की एक समान दर ली जाती है, जो कि गलत दिया गया है। और 1 नंबर जो कि सही है, राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिसमें सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो दोस्तों वह संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र के दौरान 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। भारत का बाजरा उत्पादन एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। और 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1942, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र के दौरान 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। भारत का बाजरा उत्पादन एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट का भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष से विलय हो गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2017 से। अगला है, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। एमएसपी की सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन और असमानताओं में कमी लाना एवं आय तथा धन के असमान वितरण में समानता लाना था। तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, लिंगानुपात को प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 100 नहीं 1000 पुरुषों पर। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। साक्षरता दर को 6 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या के परसेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। जो अपने रोजमर्रा के जीवन पर एक संक्षिप्त सरल कथन को समझने के साथ पढ़ या लिख सकती है। वे व्यक्ति जो या तो कामकाजी थे या काम की तलाश में थे, यह उपलब्ध थे, श्रम शक्ति का गठन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन हो जाएगा 1 तथा 2। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। भारत में 8 प्रमुख उद्योग आईपी में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दोनों के दोनों कथन आईएमएफ के बारे में सही है। आईएमएफ की स्थापना 1930 के दशक में महामंदी के बाद 1940 में हुई थी। आईएमएफ एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है और विनिमय दर नीतियों के लिए आचार संहिता को प्रशासित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कमोडिटी बाजार का नियामक कौन सी संस्था है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायदा बाजार आयोग यानी कि एमएफसी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूआईडीएफ का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है।
तो दोस्तों UIDF का पूर्ण रूप है शहरी अवसंरचना विकास निधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केवल का क्या अर्थ है? केवल का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक मस्जिद तथा एक दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वह तुगलक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस क्षेत्र को दामिन ए को कहा जाता था? दामिन ए को कहा जाता था संथाल परगना को, ऑप्शन नंबर बी। 1832 तक भूमि के एक बड़े क्षेत्र को दामिन ए को के रूप में सीमांकित किया गया था। इसे संथालों की भूमि घोषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। घाघरा गंडक, बागमती कोसी तथा गंडक बागमती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कांवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में परसेंट के आधार पर कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.84%। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान समय में बिहार से राज्यसभा में सीटें हैं 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो दोस्तों वह देश है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन अग्रवाल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया है? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ बनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। अगला प्रश्न है, किस देश ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022-23 का दूसरा संस्करण जीता? तो दोस्तों वह देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहडोल से। शहडोल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन का हिस्सा नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट ने ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पैकेट सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, कनाडा से, ओमान से तथा ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया? तो दोस्तों वह राज्य है जम्मू और कश्मीर। भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जो कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए तुरंत बातचीत शुरू करेगा। 5 जुलाई 2023 को यह चैटबॉट लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है,
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 67वां स्थान, जबकि स्वीडन 120 देशों की सूची में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑपरेशन मेघदूत के कारण। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि ग्लेशियर की सीमा पाकिस्तान और चीन से लगती है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम में अपनाई गई समग्र रणनीति के मान्यता के लिए पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पेयर ने 95वां अकादमी पुरस्कार जीता, इसका निर्देशन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्तिकी गोसाल्वेल्स ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किसके बीच अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया है? तो दोस्तों बोल्ट कुरुक्षेत्र आयोजित किया जाता है भारत तथा सिंगापुर के साथ, जो कि सिंगापुर ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है, यह राजस्थान के अलवर में हुआ था। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपड़ी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 के अनुसार 2022 में सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीएम ने यूरिया के एक नई प्रकार यूरिया गोल्ड लॉन्च की, इससे मिट्टी में किस खनिज की कमी को पूरा करने की उम्मीद है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंधक को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने नॉग वेब बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया, यह बैंक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है दक्षिण कोरिया से। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ पापुआ न्यू में। अगला प्रश्न है, भारत की 2 लाखवीं 5G साइट कहाँ स्थापित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को टाइम मैगजीन की 2023 के विश्व महानतम जगहों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों भारत का वह स्थान है लद्दाख तथा मयूरभंज। सूची में लद्दाख 31वां और मयूरभंज 32वां को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभय के। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां वार्षिक थाबे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, किस महान फुटबॉल खिलाड़ी की जयंती पर AIFF ने AIFF ग्रासरूट दिवस घोषित किया? तो दोस्तों वह महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं प्रदीप कुमार बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 स्वर्ण पदक। भारत 4 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा। निकहत जरीन ने चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में भारत 3 कांस्य पदक के साथ 12वें स्थान पर रहा। उज्बेकिस्तान 9 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। थैंक यू।